हेलो डियर स्टूडेंट, यह लाइट का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी। उसके बाद मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 3 में पढ़ा कि किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के सामने भिन्न भिन्न स्थिति होती है, ठीक, जिस पर वस्तु को रखा जाता है और वस्तु का प्रतिबिंब उस स्थिति के अनुसार प्राप्त किया जाता है। कभी वस्तु का प्रतिबिंब आप देख पा रहे थे कि वास्तविक बनता था और कभी आभासी बनता था, ठीक, जिसे आप किरण अर्रे की सहायता से ज्ञात करते थे। ठीक, अब थोड़ा देखिए, अगर हम आप कह दें कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है आपका 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, ठीक, तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो आप पिछले क्लास में पढ़े थे वहाँ पर आप किरण अर्रे की सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति, उसका विन्यास ज्ञात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, आपको एक डायमेंशन दे दिया और स्थिति और उस स्थिति में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी। तो आपके सामने एक अजीब सा एक उलझन हो गई, लेकिन ये उलझन आप एक फार्मूले की सहायता से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, हर इसको सॉल्व कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। ठीक, तो उस फार्मूला को समझने से पहले आपको कुछ समझना होगा जिसे हम बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो चलिए पहले समझते हैं चिन्ह परिपाटी और उसके बाद फार्मूला, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं गोल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी को समझने के लिए थोड़ा आपको समझना होगा एक्स वाई ग्राफ को। ठीक, अब ये आपका एक्स वाई ग्राफ है जिसमें आपका ये आपका पॉइंट होता है मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु के आपको पता ही होगा कि जब हम चलते हैं दाएं तरफ तो दूरी होता है आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और वहीं आप चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ मूल बिंदु से तो वो दूरी होती है आपकी नेगेटिव। ठीक, अब ऊपर भी जब चलते हैं आप तो वो दूरी होता है आपका पॉजिटिव, और जब नीचे चलते हैं तो वो दूरी होता है आपका नेगेटिव। ठीक, अब इसी की सहायता से हम समझेंगे गोलीय दर्पण का चिन्ह परिपाटी। तो पहले हम समझेंगे अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो ये रहा आपका एक्स वाई ग्राफ और ये रहा आपका अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। ठीक, अब यहाँ होता है आपका मूल बिंदु ओ, लेकिन यहाँ हम मूल बिंदु ओ नहीं लेंगे बल्कि लेंगे हम दर्पण का ध्रुव पी, यानी कि दर्पण का ध्रुव पी और मूल बिंदु ओ के जैसा ही कार्य करेगा, यानी कि इसके दाएं तरफ जो दूरी होगी आपकी धनात्मक होगी और जो बाएं तरफ होगी वो आपकी ऋणात्मक होगी। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता था वो 6 प्रकार का बनता था, जिसमें से 5 स्थिति ऐसी थी कि जब वस्तु का प्रतिबिंब आपके नेगेटिव साइड में ही बनता था, यानी कि दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ ही बनता था। तो उनमें से किसी एक को हम चूज करेंगे और उनकी स्थिति को हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक होगा। चलिए लिखते हैं एक, देखिए अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि जो वस्तु है ये आपका, ठीक, ये दर्पण के बाएं तरफ है और प्रतिबिंब भी क्या आपका ये भी बाएं तरफ ही है, और जो मुख्य फोकस है ना, इससे जो दूरी है आपकी दर्पण के ध्रुव से भी क्या आपका बाएं तरफ ही है। तो देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी है, ठीक, इसे हम डिनोट करते हैं u से, और ये u का होगा आपका नेगेटिव में होगा क्योंकि यह दर्पण के ध्रुव के बाएं की तरफ है। ओके, अब प्रतिबिंब की बात हम करते हैं तो देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है आपका दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ ही है, मतलब ये भी आपका नेगेटिव होगा, और प्रतिबिंब की दूरी को हम व्यक्त करते हैं v से, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। उसके बाद मुख्य फोकस की दर्पण के ध्रुव की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका माइनस ही होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यह ध्रुव से बाएं तरफ है यानी कि नेगेटिव साइड है। ठीक, तो हम देख पा रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव के सभी स्थिति बाएं तरफ है, इसलिए क्या हुआ, इसका जो वस्तु है उसका दूरी u माइनस में हुआ, फोकस दूरी माइनस
एफ हुआ, और प्रतिबिंब की जो दूरी है आपका भी, वो भी क्या हुआ आपका माइनस में हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो आपका वस्तु है ये एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो हमें पता है कि जो ऊपर की तरफ दूरी जो होती है वो क्या होती है आपकी, धनात्मक होती है। ओके, और देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो है आपके एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब कि ये जो दूरी होगी आपकी ऋणात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि यह आपके एक्स एक्सिस के नीचे है, यानी कि मूल बिंदु के नीचे की तरफ है। ठीक, तो हम समझे यहाँ पर कि जो वस्तु होगा वो हर स्थिति में क्या होता है, मुख्य सूर्य एक्स एक्सिस के ऊपर ही होता है, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर होता है, तो हमेशा क्या होगा, ये धनात्मक होगा। और जो प्रतिबिंब होगा अगर ये वास्तविक बन रहा है तो भाई नीचे हमेशा बनता है, उल्टा बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, हमेशा ये ऋणात्मक होगा। ओके, तो यहाँ से कुछ बातें निकली कि यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है इमेज, तो क्या होगा, वो हमेशा आपका नेगेटिव ही होगा। और आपका एफ ये भी क्या होगा आपका, हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक, जब हम वास्तविक की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो वस्तु है, तो वस्तु वास्तविक हो या भाषी हो, हमेशा वस्तु इधर ही रहता है आपका, ये तो हमेशा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद हम वस्तु की ऊंचाई की बात करें एच की, तो वस्तु हमेशा आपका एक्स अक्ष के ऊपर ही स्थित होता है, तो ये क्या होगा आपका, हमेशा आपका धनात्मक ही होगा। और हम इमेज की बात करें तो इमेज की हाइट की, तो क्या होगा कि ये वास्तविक में हमेशा आपका नीचे रहता है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका माइनस में होगा। ठीक, तो हम इतना समझ पाए मैटर कि यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है उस अवतल दर्पण में, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका कि इमेज हमेशा निगेटिव होगा। चूँकि फोकस दूरी आपका हमेशा इधर ही रहता है, तो अवतल दर्पण में हमेशा फोकस दूरी क्या होगा आपका, निगेटिव ही होगा। उसके बाद अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो वस्तु हमेशा आपका दर्पण के ध्रुव के लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए क्या होगा, ये हमेशा आपका ऋणात्मक होगा। और चूंकि वस्तु एक्स अक्ष के ऊपर ही हमेशा स्थित होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसकी जो ऊंचाई होगी ये धनात्मक होगी। और जो प्रतिबिंब है आपका अगर वास्तविक है तो हमेशा नीचे बनता है, उल्टा बनता है, इसलिए क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ होता है। ठीक, अब ये तो हम समझे पांचों कंडीशन जब का वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था। एक स्थिति ऐसी भी होती है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब आपका भासी बनता है, चलिए उसे समझा जाए। देखिए अब इस स्थिति में क्या हो रहा है आपका कि जो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि वस्तु यहाँ पर है, यानी कि जो वस्तु है आपका मूल बिंदु यानी कि दर्पण के ध्रुव के आपके लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव साइड में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी होगी वह होगी आपकी माइनस का u। ओके, अब जो मुख्य फोकस है ये भी आपका देख पा रहे हैं कि आपका नेगेटिव साइड में ही है, तो इससे भी हम लिखेंगे f, लेकिन क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ओके, अब देखिए जो वस्तु का प्रतिबिंब है आपका यहाँ बना हुआ है, जो कि आपके दर्पण के ध्रुव के आपके दाएं तरफ है, इसलिए क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव कभी। ठीक, अब थोड़ा देखा जाए वस्तु की ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई देख पा रहे हैं आप कि एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का ऊंचाई होगा वो होगा आपका धनात्मक। ठीक, और अब फिर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ये भी आपका एक्स अक्ष के ऊपर ही है, ऊपर स्थित है, तो हम कह देंगे कि इसका भी जो आपका ऊंचाई होगा वो भी क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। ठीक, तो यहाँ से हम थोड़ा देखें, गौर करें, तो हम पाएंगे कि आभासी प्रतिबिंब में जो आपका इमेज होगा ये होगा आपका पॉजिटिव। वस्तु का जो दूरी होगा, ऑब्जेक्ट का जो दूरी होगा यू ओ ऑब्जेक्ट, तो इसका जो दूरी होगा आपका ये तो हम निगेटिव होगा। और आपका जो मुख्य फोकस होगा उसका जो दूरी होगा आपका माइनस का एफ होगा। और
ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, ठीक, वो तो होगा आपका पॉजिटिव एच, और जो इमेज होगा उसका जो हाइट होगा उसका होगा आपका पॉजिटिव का एच। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि जो इमेज है आपका, अगर ये आपका वास्तविक है तो पॉजिटिव, ठीक, वस्तु का जो दूरी है वो नेगेटिव उसमें भी था इसमें भी है, फोकस जो था आपका उसमें भी नेगेटिव था इसमें भी आपका नेगेटिव है, और हाइट जो देख पा रहे हैं आप कि हाइट उसमें भी आपका पॉजिटिव था इसमें भी पॉजिटिव है, मतलब कि वास्तविक में भी पॉजिटिव था और आपका आभासी में भी पॉजिटिव है, क्योंकि हमेशा क्या होगा हर स्थिति में बस तो आपका एक सच के ऊपर ही होता है। अब यहाँ जो आपका प्रतिबिंब का हाइट है ये पॉजिटिव है, वहाँ क्या था आपका नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका हाइट क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, और जब आभासी में पॉजिटिव और आपका वास्तविक में क्या होगा आपका हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष दोनों को मिला करके। तो ये निकला आपका निष्कर्ष कि आपका u चाहे वास्तविक हो और चाहे आपका आभासी हो हमेशा आपका नेगेटिव होगा, और जो f होगा ये भी क्या होगा आपका हमेशा नेगेटिव होगा चाहे वास्तविक हो या आभासी हो। ठीक, अवतल दर्पण के लिए सारी बातें हो रही है। उसके बाद आपका भी वास्तविक के लिए आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव, और आभासी के लिए क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई क्या होती है सदैव की पॉजिटिव, चाहे आपका आभासी हो और चाहे आपका वास्तविक हो। क्यों होता है हम बता ही दिए कि हमेशा क्या होता है वो एक सच के ऊपर स्थित होता है। उसके बाद आपका वास्तविक प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि एक सच के नीचे होगी, तथा आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि वो एक सच के ऊपर होगी। ये रहा आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ओके, तो चलिए अब थोड़ा समझ गए होंगे, उम्मीद है कि, है ना। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, तो ये रहा आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक, अब ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ठीक, और ये रहा आपका ध्रुव जो कि मूल बिंदु का कार्य करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके दाएं तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, बाएं तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। ओके, चलिए अब हमको ये पता है कि उत्तल दर्पण में जो सिर्फ दो ही स्थिति होती है वस्तु को रखने के लिए, एक अनंत पर और एक अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं, और उसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आपके दर्पण के पीछे ही बनता है, यानी कि ध्रुव के दाएं तरफ ही बनता है। चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका वस्तु। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि जो वस्तु है आपका ध्रुव के नेगेटिव साइड में है। ठीक, तो हम ये कह देंगे कि जो भी आपका यू होगा, है ना, वो क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के नेगेटिव साइड में है यानी कि लेफ्ट साइड में है। ठीक, अब देख पा रहे हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है यहाँ पर स्थित है। ठीक, तो इसका जो आपका दूरी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव भी होगा। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं कि जो दर्पण का मुख्य फोकस है वो यहाँ पर है। ठीक, और ये आपके दर्पण के ध्रुव के पॉजिटिव साइड में है यानी कि दाएं तरफ है, तो इसका जो दूरी होगा वो आपका पॉजिटिव का एफ होगा, मतलब कि धनात्मक होगा। ओके, तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष आप निकला कि जो वस्तु होगी, है ना, जो ओ होगा वो होगा आपका माइनस का यू। उसके बाद जो इमेज होगा वो होगा आपका भी प्लस पॉजिटिव का भी होगा। उसके बाद जो एफ होगा वो क्या होगा आपका प्लस का एफ होगा क्योंकि ये आपका ये बाईं तरफ है। अब देखिए, अब थोड़ा वस्तु की हाइट के बारे में देखा जाए तो वस्तु की जो हाइट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सच के ऊपर है, तो इसलिए क्या होगा ये हाइट जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। अब प्रतिबिंब को भी देख पा रहे हैं आपकी एक सच के ऊपर है, तो इसका भी हाइट क्या होगा आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक,
चलिए अब थोड़ा इसका भी निष्कर्ष देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए यू का होगा सदैव आपका निगेटिव होगा, ठीक। उसके बाद एफ का होगा आपका सदैव पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता था उत्तल दर्पण में, ये आपके ध्रुव के दाएं तरफ होता था। उसके बाद भी का होगा आपका सदैव पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आपका ध्रुव के दाएं तरफ बनता है। उसका जो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, हमेशा आपका पॉजिटिव होती है, क्योंकि सदैव क्या होती है, वस्तु आपके एक्स अक्ष के ऊपर स्थित होती है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, सदैव का पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण में भी सदैव पॉजिटिव होगी, क्यों होगी, क्योंकि एक्स अक्ष के हमेशा ऊपर होगी। ओके, तो अब आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो हम चलते हैं अब दर्पण सूत्र की तरफ, ठीक। अब दर्पण का जो सूत्र होता है आपका, होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u, ठीक। अब ये जो फार्मूला होगा आपका अवतल के लिए भी काम करेगा और उत्तल दर्पण के लिए भी काम करेगा। अब आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा उसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और चिन्ह जो होगा ध्यान से, चिन्ह से जो होगा, जो भी डायमेंशन दिया होगा उसको ध्यान से पढ़ते हुए और धनात्मक है कि ऋणात्मक है उस चिन्ह सहित आप फार्मूले में रखेंगे और हल करेंगे। मतलब इसमें क्या होगा कि आपको दो चीज़ दिया रहेगा, कोई थर्ड पूछेगा, ठीक। चलिए जो क्वेश्चन हम दिए थे आपको शुरू में उसे हल किया जाए। तो क्वेश्चन यही था आपका कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या आपकी 10 सेमी है, ठीक। यानी हम यहाँ कहेंगे कि जो एफ है वो क्या है आपका 10 सेमी है, ठीक। लेकिन हम आपको बताए थे कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक, हमेशा देखिए यहाँ पर हमेशा क्या होती है, ध्रुव के बाएं तरफ होती है। तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक। अब कह रहा है आगे कि इसके सामने 15 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है। मतलब कि एक वस्तु रखी गई है, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक। कहाँ पर रखा गया है भाई, तो 15 सेंटीमीटर पर, ठीक। ओके, तो अब देखिए जो वस्तु होती है हमेशा आपके दर्पण के ध्रुव के बाएं तरफ ही रखी जाती है, इसलिए क्या होगा, ये भी दूरी आपका नेगेटिव होगा। ओके, अब थोड़ा एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये दिया है आपका 10 सेमी, ठीक। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है आपका r/2 होता है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f बराबर क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा, ठीक। मतलब कि जो r होगा फोकस का क्या होगा, दोगुना होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक दूरी होगी 10 दूना के 20 होगी, माने 20 सेंटीमीटर पर होगा वक्रता के अंदर, ठीक। चलिए तो एक फार्मूला ये भी आपका अप्लाई हो गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको क्या ज्ञात करना है, भी के बारे में, ठीक। चलिए तो हम फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है आपका कि 1/f बराबर 1/v धन 1/u। तो 1/f, तो 1/f का वैल्यू कितना है भाई आपका 10 सेंटीमीटर, मतलब -10। उसके बाद 1/v का वैल्यू तो पूछा ही है, v का रहने दीजिए से ऐसे ही। उसके बाद 1/u का वैल्यू कितना है आपके पास, तो -15, ठीक। जब इसे आप हल करेंगे तो -1/10 बराबर 1/v और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -1/15, ठीक। इससे आप और हल करेंगे तो इधर इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/15 माइनस हो जाएगा आपका 1/10, अब बराबर होगा आपका 1/v, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे आप कि यहाँ लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा आपका
30, तो 10 तिहाई, 3 करने 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और माइनस 15 दूना के 30, 2 करने का हो जाएगा आपका 2 बराबर 1/में भी। तो आप इसे हल करेंगे तो पाएंगे कि 3 में से 2 जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो क्या होगा आपका माइनस का 1 और बटे का होगा आपका 30 बराबर का निकला आपका 1/में भी। या इसको उलट देंगे तो क्या निकलेगा आपका आंसर निकलेगा भी बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप समझे तो चिन्ह परिपाटी में कि भी कब माइनस आता है, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है आपका तब आपका ये नेगेटिव आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी आपकी, पहला क्वेश्चन उठा यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी आपकी वास्तविक होगी। ठीक, आपकी प्रतिबिंब क्या होगी वास्तविक होगी। उसके बाद स्थिति तो क्या होगा भाई, दर्पण के जो ध्रुव है उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए कि जो यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है 20 पर ही है, ठीक, और जो मुख्य फोकस है आपका 10 सेमी पर है, और वस्तु कहाँ स्थित है आपकी, तो 15 पर। तो मतलब कि वस्तु की जो है आपका 15 पर, माने कि आपकी जो वस्तु यहाँ पर स्थित है सी और एफ के बीच में, यहाँ पर आपकी वस्तु स्थिति है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर। और कैसे प्रतिबिंब बन रहा है आपका, तो माइनस में बन रहा है, मतलब क्या आपका वास्तविक है। तो आप ये भी याद कर लीजिए प्रकृति कैसा है भाई आपका वास्तविक है, और स्थिति कितना क्या है आपका, तो दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर। ओके, चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। चलिए, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ऐसे आप अपने दोस्तों में फेसबुक से या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से शेयर कर दीजिए। और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।